हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में बेटा हम करेंगे चैप्टर 2 की मिसलेनियस एक्सरसाइज। सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बेटा इस चैप्टर की, और इसमें से क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, तो दो चार टाइप के आप क्वेश्चन इसमें लगभग पढ़ोगे और कुछ नए फॉर्मूले भी आपको देखने को मिलेंगे। तो पहले मैं आपको फॉर्मूले दिखा देता हूँ बेटा। फॉर्मूले देखिए क्या है, ये मैंने ये सारे के सारे यहाँ लिख दिए बेटा। साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई का है, इसी तरह से माइनस में है। फिर कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, उसका प्लस में भी है माइनस में भी है। फिर tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, प्लस में भी आएगा माइनस में भी आएगा। उसके अलावा बेटा 2 tan इनवर्स एक्स। ठीक है, ये भी तीन फॉर्मूले होते हैं इसके, मैंने तीनों लिख दिए। और उसके अलावा ये लास्ट है आपके साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, जो होता है वो 90 डिग्री होता है, मतलब कम्प्लीमेंट्री होती है। इसी तरह से tan इनवर्स और cot इनवर्स भी पाई बाई 2, और sec इनवर्स प्लस cosec इनवर्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। इन्हीं सारे फॉर्मूलों का मैं यहाँ पे यूज करूंगा इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है जी, अब चलते हैं बेटा एक्सरसाइज पे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, मुझे वैल्यू फाइंड करनी है इनकी। और इस तरह के क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, सेम वैसे ही इनको सॉल्व करेंगे। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ये मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया बेटा। तो अगर आपको याद हो कैसे करते थे हम इनको, सबसे पहले क्वेश्चन देख के माइंड में क्या आता है कि ये बेटा कॉस है, ये कॉस इनवर्स है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना, सीधा सीधा कट जाएंगे। अगर ये कट गए तो आंसर क्या आएगा बेटा, 13 पाई बाय 6। लेकिन ये इसकी रेंज में नहीं लाई करता, क्योंकि इसकी रेंज होती है बेटा 0 टू 180। ओके, 0 टू पाई होती है। और ये हो गया पाई बाय 6 कितना होता है, 30। 30 को 13 से कर देंगे, 13 390 बनता है, इसको एक्सीड कर जाता है। फिर मैंने बताया था बेटा कि इसको रेंज में कैसे लाना है। उसके लिए सबसे आसान तरीका था बेटा, डिवाइड कर देंगे। ये 13 है, डिवाइडेड बाय 6, 6 2 is 12, रिमाइंडर 1। फिर कैसे लिखना होता है, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, इस फॉर्म में लिखना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा बेटा कॉस इनवर्स, ये ब्रैकेट फिर से आ गया कॉस, क्वोशिएंट देखिए क्या है 2, साथ में पाई लगाते जाना है, प्लस रिमाइंडर 1 है, साथ में पाई, और डिवाइजर मेरे पास 6 है। ठीक है, अब आगे चलेंगे। ये बनेगा बेटा कॉस इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ देखो पाई लगा तो चेंज नहीं करेंगे, आंसर आएगा cos पाई बाय 6। सीधा सीधा लिख देंगे आंसर cos पाई बाय 6। क्वाड्रेंट देखेंगे बेटा, ये आ गया 2 पाई प्लस थीटा, तो ये आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मुझे पता है सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, पॉजिटिव होते हैं ना, वो तो सभी का घर होता है। तो यहाँ पे cos का जो साइन आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये ठीक है, अब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मेरा फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, पाई बाय 6। और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब चलते हैं बेटा इसके नेक्स्ट पार्ट पे। पार्ट नंबर 2 है, उसमें क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स, मैं नोट कर लेता हूँ, tan ऑफ, ये आ गया 7 पाई बाय 6। ठीक है, अब यहाँ भी बेटा सबसे पहले तो इनको कैंसिल करेंगे, तो आंसर कितना आएगा, 7 पाई बाय 6। ये पाई बाय 6 हो 30, 30 इंटू 7 मतलब 210 बन गया। लेकिन ये भी रेंज में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि tan की रेंज होती है माइनस पाई बाय 2 से लेकर प्लस का पाई बाय 2। फिर क्या करेंगे बेटा, डिवाइड करेंगे। 7 को 6 से डिवाइड करेंगे ना, तो 6 1 जा 6, इसको मैं सीधा लिख रहा हूँ बेटा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, tan इनवर्स। ठीक है, ये आ गया tan, बन जाएगा पाई प्लस पाई बाय 6। ठीक है, अगर समझ नहीं आया तो यहाँ पे लिख देता हूँ। ये क्या किया मैंने, 7 को डिवाइड किया 6 से, 6 1 जा 6, रिमाइंडर आ गया 1। फिर इसको लिखा क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर की फॉर्म में। अब यहाँ देखो बेटा, ये क्या बन गया मेरे पास, tan इनवर्स, ये पाई लगा तो चेंज नहीं करेंगे, आंसर आएगा tan ऑफ पाई बाय 6। ठीक है, क्वाड्रेंट देखेंगे बेटा 180 प्लस थीटा, ये होता है मेरे पास थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट होता है tan का, तो साइन इसका पॉजिटिव ही रहेगा। अब ये कैंसिल आउट करेंगे, तो आंसर क्या आ गया, पाई बाय 6। यही था बेटा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट, मतलब लेफ्ट साइड का आंसर राइट साइड के बराबर मुझे प्रूफ करना है। तो 2 साइन वर्स 3 बाय 5 और ये है tan वर्स 24 बाय 7। ये साइन है बेटा और ये tan है। ठीक है, तो साइन को चेंज कर देंगे tan में,
और फिर देखेंगे आंसर इसके बराबर आता है या नहीं आता है। और चेंज कैसे करना है ये हमने पिछली एक्सरसाइज में देखा था, सेम उसी पैटर्न से इसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं, फिर आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। क्वेश्चन आपके सामने बेटा, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो कैसे सॉल्व करना है बेटा, मैं लेफ्ट साइड को लूंगा, ये आ गई मेरी लेफ्ट हैंड साइड, इसको सॉल्व करूंगा। वो क्या है, 2 साइन इनवर्स, और ये आ गया बेटा 3/5। ठीक है, ये साइन है tan है, दोनों अलग अलग हैं तो इसको चेंज करेंगे tan में। तो उसके लिए क्या करना होता है बेटा, पहले बताया था मैंने, फिर से समझा देता हूँ अच्छे से। पुट थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3/5, जिसको भी चेंज करना है ना उसको थीटा मानेंगे। अब मैं इसको यहाँ भेजूंगा, तो यहाँ से बेटा साइन थीटा का आंसर आ गया 3/5। क्लियर है। अब साइन में कौन सी साइड होती है, क्लास 10th याद करिए, सम पीपल हैव, ये आ गया परपेंडिकुलर और ये आ गया मेरे पास हाइपोटेन्यूज। अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे बनाएंगे छोटी सी ट्रायंगल, तो मैं यहाँ बना देता हूँ, ये आ गई छोटी सी ट्रायंगल, एंगल थीटा आ गया, परपेंडिकुलर कितना है 3, हाइपोटेन्यूज आ गई 5, 25 माइनस 9 16, तो ये बन जाएगा मेरे पास 4। चेंज किस में करना था, tan थीटा में। अब यहीं से इसी ट्रायंगल से अगर मैं tan थीटा की वैल्यू निकालूं तो ये बनेगा बेटा tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर 3 है, बेस कितना बन गया 4 बन गया। अब यहाँ से देखो tan थीटा का जो आंसर मेरे पास आया वो आ गया 3/4। ठीक है, अब मैं इस tan को उठा के यहाँ भेज देता हूँ और यहाँ से क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से बेटा थीटा का आंसर बन जाएगा tan इनवर्स, और यहाँ पे आ गया 3/4, और थीटा की वैल्यू डाल देते हैं, क्या था साइन इनवर्स 3/5, तो ये बन गया साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4। ठीक है, तो ये मैथमेटिकली हमने प्रूव कर दिया। अब मैं इसकी वैल्यू रिप्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, लेफ्ट साइड पे जाऊंगा, यही थी हमारी 2 साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, अब ये किसके बराबर बन जाएगी, 2 टाइम tan इनवर्स 3/4। ठीक है, ये कहां से पता चला मुझे, यहाँ से, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है तो इसके बदले में ये लिख सकता हूँ मैं। अभी बन गया फॉर्मूला बेटा 2 tan इनवर्स x। ठीक है, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला जो है वो 3 फॉर्मूले होते हैं, पहले मैं आपको फॉर्मूला दिखाता हूँ। ठीक है, तो 2 tan इनवर्स x के मेरे पास बेटा 3 फॉर्मूले हैं, यहाँ पे देखिए। ठीक है, tan में भी है, साइन में भी है, cos में भी है, लेकिन मुझे आंसर चाहिए tan में, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, इसको tan में चेंज करूंगा। तो क्या आएगा फॉर्मूला, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मैं फॉर्मूला भी आपको दिखा दूंगा। तो नेक्स्ट स्टेप है बेटा, ये 2 tan इनवर्स x, इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बनेगा, tan इनवर्स, और यहाँ पे आएगा 2x, मतलब 2 मल्टीप्लाई 3/4, और नीचे आ गया बेटा 1 माइनस x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर आ गया 16। ठीक है, और यहाँ पे मैं रीजन दे देता हूँ, मैंने फॉर्मूला यूज किया था वो भी लिख देता हूँ। तो क्या था बेटा, 2 tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, ठीक है, और यहाँ लिख देता हूँ 2x अपॉन 1 माइनस x का स्क्वायर, इसके बराबर होता है। अब जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है और खुद ब खुद ही आंसर आ जाएगा। तो ये बनेगा बेटा tan इनवर्स। ठीक है, अब यहाँ देखो ये बन गया 6/4, और ये 60 माइनस 9 करूंगा तो 7/16 बन गया। तो ये बन जाएगा बेटा मेरे पास tan इनवर्स। ठीक है, अब ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये 4 से कट जाता है ना। तो ये बन जाएगा मेरे पास tan इनवर्स 24/7। ठीक है, और ये थी मेरी राइट हैंड साइड, और यही मुझे प्रूव करना था, तो यहाँ पे लिख देंगे बेटा हैंस प्रूव्ड। क्लियर है बेटा, तो सारे के सारे क्वेश्चन जो आप पढ़ेंगे वो इसी पैटर्न पर बेस्ड है। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, साइन इनवर्स 8/17, साइन इनवर्स 3/5, और प्रूव करना है tan इनवर्स 77/36। अब ये दोनों साइन है और मेरे पास साइन के फॉर्मूले हैं बेटा। ठीक है, तो साइन के फॉर्मूले अगर मैं लगाऊं तो यहाँ देखिए साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, ये आपके सामने है, तो आंसर आएगा साइन में। ठीक है, फॉर्मूला लगा के सीधा आंसर साइन में आएगा, फिर उसको हम चेंज कर लेंगे tan में और मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पे साइन होता है फिर तो बड़ी जल्दी ये सॉल्व हो जाता है, लेकिन अब थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। फॉर्मूला लगाने के बाद जो साइन आएगा उसको फिर से tan में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया, अब फटाफट इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ देखो बेटा कैसे सॉल्व करेंगे, ये सबसे आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। मुझे क्या करना है बेटा, यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का, है ना।
तो वो क्या होता है, यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई। क्या फॉर्मूला रहता है, साइन इनवर्स, यहाँ पे आ गया एक्स रूट ऑफ 1 माइनस वाई का स्क्वायर, फिर आएगा बेटा प्लस है तो प्लस डालेंगे वाई और रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला पूरे का पूरा। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या बनेगा, ये आ गया साइन इनवर्स 8/17, यहाँ पे लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू, अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो ये क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे आएगा साइन इनवर्स, अब पहले लिखना x, ठीक है, तो यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, ये एंगल x है और ये मेरा y है, बस x y के बदले में ये वैल्यू डालनी मुझे। तो x के बदले में क्या आएगा 8/17, फिर यहाँ पे देखते हो फॉर्मूले को, रूट 1 माइनस वाई का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का हो गया 25, ये सारे का सारा रूट के अंदर है, प्लस अब लिखना y, वो क्या बन गया 3/5, फिर आ गया रूट और ये आ गया 1 माइनस x का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 और 17 का आ गया 289। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल, फॉर्मूला लगाया बेटा, फटाफट आंसर आ जाएगा। अब ये बनेगा साइन इनवर्स, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे तो आ गया बेटा 8/17, 25 माइनस 9 क्या बनेगा 16, तो ये बन गया बेटा रूट ऑफ 16/25, प्लस ये आ गया बेटा 3/5 और ये बनेगा मेरा रूट में 289 माइनस 64 करूंगा ना तो बनेगा 225, 225 और डिवाइड में है 289। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, ये बन गया साइन इनवर्स और यहाँ पे आ गया 8/17, 16 का रूट 4 हो गया, ये बेटा 5 हो गया, प्लस 3/5 हो गया और ये बन गया मेरे पास 15 का स्क्वायर होता है और नीचे आ गया 17 का स्क्वायर। आगे चलेंगे बेटा, ये बन गया साइन इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए आगे, अब इनको मल्टीप्लाई करूंगा, 8 4 जा 32 और 17 5 जा 85, प्लस 15 टू 3 करूंगा तो कितना बनेगा 45, डिवाइड में 17 टू 5 85। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसे कैंसिल भी कर सकते हो बेटा, मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि एलसीएम सेम रहेगा और सिंप्लीफाई करने में आसानी होगी, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स। अब यहाँ पे जब मैं एलसीएम ले लूंगा कितना आएगा 85 और ये सीधे सीधा ऐड होगा तो बनेगा 77, 40 30 कितना 70 हो गया, 75 और 2 77, लेकिन मुझे आंसर चाहिए 10 में। अब क्या करूंगा, इसे चेंज करना पड़ेगा, तो सेम मेथड फॉलो करना बेटा, पुट करेंगे, लेट कर लेंगे, थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 77/85। अब इसे यहाँ भेजेंगे तो यहाँ से निकलेगा बेटा साइन थीटा का आंसर 77/85। ठीक है, अब यहाँ पे बनाते हैं फटाफट ट्राइंगल, ये कौन सी साइड थी, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना आ गया 77, हाइपोटेन्यूज आ गया 85। अब इसको बेटा पीजीटी से मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, अगर मैं पीजीटी से सॉल्व करूंगा ना तो ये जो आएगा आपका बेस, ये आएगा मेरे पास 36। ठीक है, आप सॉल्व करिएगा, ये बनेगा 1296, उसका रूट क्या होता है 36 होता है, तो यहाँ से हम निकालेंगे थीटा की वैल्यू, tan थीटा की, क्योंकि चेंज तो tan में करना है, तो tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना आ गया 77, बेस आ गया मेरे पास 36। ठीक है, तो मेरे पास बेटा कुल मिला के tan थीटा का जो आंसर था वो बन गया 77/36। अब tan को यहाँ भेजूंगा तो थीटा का आंसर बन गया tan इनवर्स 77/36। ठीक है, और थीटा की वैल्यू डाल देंगे, थीटा क्या था मेरे पास साइन इनवर्स 77/85 और यहाँ पे आ गया tan इनवर्स 77/36। ठीक है, और ये थी मेरी राइट हैंड साइड और यही मुझे इसमें प्रूव करना था। ठीक है बेटा, क्लियर है। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन जो है आपके सामने है, cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 33/65। यहाँ पर बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो आपको हर जगह cos मिलेगा, तो सीधा हम क्यों ना cos का फॉर्मूला लगा लेंगे बेटा, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, ये फॉर्मूला लगाएंगे, आप देखोगे राइट साइड खुदा खुद बन जाएगी और मात्र 2-4 स्टेप में आपका आंसर भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, फॉर्मूला लगाएंगे,
पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो ये आएगा फॉर्मूला cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स ऑफ y। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या रहता है बेटा, यहाँ पे लिखना होता है cos इनवर्स, यहाँ पे अब आएगा xy, फिर आएगा माइनस रूट ऑफ, एक बार आएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और साथ में फिर आएगा 1 माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे हम लेफ्ट हैंड साइड पे। तो ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13। तो ये किसके बराबर बन जाएगा, cos इनवर्स, यहाँ पे x और y, तो ये एंगल जो है इसे मैं मार्क कर देता हूँ। ये एंगल पूरे का पूरा x है और ये पूरे का पूरा y है, बस x y के बदले में ये वैल्यूज आपने डालनी है। तो ये बनेगा बेटा 4/5 मल्टीप्लाई 12/13। आगे चलेंगे माइनस, फिर क्या आएगा, ये रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर सीधा कर दूंगा बेटा 16 आएगा, नीचे आएगा 25 और यहाँ पे रूट ऑफ 1 माइनस वाई का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, 13 का आ गया 169। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब चलते हैं आगे, तो ये बन जाएगा cos इनवर्स, यहाँ पे बेटा सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये बनेगा 48 और डिवाइड भी कितना आ गया 13 into 5 करूंगा 65, माइनस यहाँ पे बेटा 25 माइनस 16 क्या बनेगा, रूट ऑफ 9 डिवाइडेड बाई 25 और यहाँ बनेगा रूट ऑफ 169 माइनस 144, ये होता है बेटा 25 और डिवाइड में 169। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे, ये बन जाएगा मेरा cos इनवर्स और यहाँ पे आ गया 48/65 माइनस 9 का रूट आ गया 3, यहाँ पे आ गया बेटा 5 आ गया 25 का रूट और यहाँ पे 25 का 5 आ गया 169 का आ गया 13। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा देखो 65 है, यहाँ भी 65 बन रहा है, तो मैं कैंसिल नहीं करूंगा ताकि एलसीएम जो है सेम रहे। अगर आपको कैंसिल करना है तो आप वो भी कर सकते हो। 48/65 माइनस 15/65। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा, जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये बनेगा cos इनवर्स, एलसीएम तो 65 है उसको लिख देते हैं, ऊपर ये 48 माइनस 15 करेंगे तो सीधा सीधा आएगा 33। ठीक है, और ये थी मेरी राइट हैंड साइड। ठीक है, ये प्रूव करना है मुझे, आप देखो 2-3 लाइनों में इसका आंसर भी आ गया फॉर्मूला लगाने से। ठीक है, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है cos इनवर्स 12/13 प्लस sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू sin इनवर्स 56/65। यहाँ पे cos है, यहाँ sin है, यहाँ भी sin है, तो मैं क्या करूंगा, इसको sin में कन्वर्ट कर लूंगा, फिर सीधा फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर आपका sin में आ जाएगा और थोड़ा जल्दी भी आ जाएगा। ठीक है, अब इसे नोट करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। तो ठीक है बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने, अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो मैंने बोला था हम पहले इसको चेंज करेंगे, है ना। तो चेंज करने के लिए क्या करना है बेटा, पुट कर लेंगे थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 12/13। अब इसे यहाँ भेजेंगे तो बन जाएगा बेटा cos थीटा इज इक्वल्स टू 12/13 और कर्ली ब्लैक एरिया का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो छोटी सी ट्रायंगल में यहीं भी बना देता हूँ, बेस बेटा 12 है, हाइपोटेन्यूज 13 है, पीजीटी लगाऊंगा, 13 का स्क्वायर 169, 12 का क्या होता है 144, माइनस करेंगे कितना आएगा 25, 25 का रूट क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, आप पूरा सॉल्व करके देख लीजिएगा। चेंज करना था मुझे साइन में, तो यहाँ से निकालूंगा अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू। ठीक है, ये एंगल थीटा यहाँ पे है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना बन गया मेरा 5, हाइपोटेन्यूज बन गया 13, तो यहाँ पे साइन थीटा का आंसर आ गया 5/13। अब यहाँ से थीटा का आंसर अगर मैं इसको यहाँ भेज दूं तो ये बन जाएगा बेटा साइन इनवर्स 5/13 और फिर थीटा की वैल्यू डाल देंगे तो ये बन जाएगा cos इनवर्स, यहाँ पे था बेटा 12/13 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 5/13। ठीक है, तो ये मैथमेटिकली हमने प्रूव कर दिया, दोनों आपस में बराबर है। अब चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा था बेटा, cos इनवर्स, यहाँ पे आ गया 12/13, फिर आ गया प्लस साइन इनवर्स और ये आ गया बेटा 3/5। अब अगले स्टेप में देखो,
ये कॉस है, ये इसके बराबर था तो चेंज कर देंगे हम, तो क्या आएगा बेटा साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स ये बन गया 3/5। अब यहाँ पे लगाएंगे हम फॉर्मूला और देखते हैं इसका आंसर राइट साइड के बराबर बनता है या फिर नहीं बनता। ठीक है, तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, पार्टीशन कर लेते हैं इसका। अब यहाँ पे क्या करूंगा बेटा, फॉर्मूला लगाऊंगा मैं सीधा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का। ठीक है, तो यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई किसके बराबर होता है, साइन इनवर्स, यहाँ पे x लिखना है, रूट में 1 माइनस वाई का स्क्वायर, फिर प्लस आएगा, ये y आ गया और रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा यूज करेंगे फॉर्मूला इस पे, तो क्या बन जाएगा ये साइन इनवर्स 5/13 प्लस ये है साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, अब ये किसके बराबर हो जाएगा, जगह कम है तो नीचे लिख रहा हूँ, तो ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा साइन इनवर्स, अब यहाँ पे देखो सबसे पहले x लिखना है, तो ये पहला एंगल जो है मेरा, ये मेरे पास x है तो इसको मार्क कर लेते हैं बेटा, ये x है और ये y है। तो x के बदले में क्या आएगा 5/13 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई, 3 का स्क्वायर 9, 5 का आ गया 25, फिर आ गया प्लस y आ गया 3/5 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 13 का आ गया 169। ये बन गया बेटा साइन इनवर्स, अब यहाँ पे बन गया 5/13, 25 में से 9 गया तो कितना हो गया 16। ठीक है, तो ये बन गया बेटा रूट ऑफ, एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेते हैं, 16/25 प्लस ये बन गया 3/5 और ये आ गया रूट में 169 में से 25 माइनस करेंगे तो आएगा बेटा 144 और डिवाइड में 169 आ गया। ये बन जाएगा बेटा साइन इनवर्स, अब यहाँ पे बचेगा 5/13, ये 4/5 हो जाएगा प्लस 3/5 और यहाँ पे बन गया 12/13। ठीक है, रूट ले लिया इनका, ये बन गया बेटा साइन इनवर्स 5 4 जा 20, 13 to 5 65 प्लस 12 दिया 36 36 और ये बन गया 65। ठीक है, अब इसको मैं ऐड कर दूं अगर, तो ये बनेगा साइन इनवर्स 65 आ गया एलसीएम, 36 और 20 ऐड करेंगे तो 56 56 और ये था मेरा राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया, थोड़ा सा लंबा काम पड़ा क्योंकि मुझे क्या करना था, इस कॉस को साइन बनाना था। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू sin इनवर्स 5/13 प्लस cos इनवर्स 3/5। अगर आप ध्यान से देखो बेटा तीनों के तीनों अलग हैं, फॉर्मूले के लिए या 2 sin होनी चाहिए या 2 cos या 2 tan होनी चाहिए, तीनों अलग है, तो मुझे बेटा कोई 2 सेम करने पड़ेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे cos कर भी दूंगा तो आंसर cos में आएगा, फिर tan में चेंज करना है वो आपकी चॉइस है, इसको sin बनाना है sin बना लीजिए। ठीक है, फिर चेंज करना पड़ेगा, तो मतलब 2 जगह आपको चेंज करना ही करना है। तो मैं क्या करूंगा बेटा सीधा इन दोनों को tan बना लूंगा, क्योंकि tan का जो फॉर्मूला होता है थोड़ा सिंपल होता है, उसमें कैलकुलेशन करना, तो फिर सीधा आंसर ये ले आएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को tan बना रहा हूँ, तो क्या करूंगा बेटा पुट कर लूंगा थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, यहाँ पे आ गया 5/13। अब इसे यहाँ भेजेंगे तो बन जाएगा मेरे पास साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 5/13। तो साइन में क्या होता है P अपॉन H। यहाँ पे बेटा ये छोटी सी ट्राइंगल, ये एंगल थीटा आ गया, परपेंडिकुलर कितना आ गया 5, हाइपोटेन्यूज 13 आ गया, 169 और 25 144, ये आ गया मेरे पास 12 आ गया। चेंज करना है tan में, तो यहाँ से बेटा मैं निकालूंगा tan थीटा की वैल्यू। ठीक है, क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है मेरे पास 5, बेस आ गई 12, तो मेरे पास जो tan थीटा है वो क्या बन जाएगा 5/12, tan को यहाँ भेज देंगे तो थीटा क्या बन जाएगा मेरे पास tan इनवर्स 5/12। ठीक है, अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू डाल देंगे तो ये बन जाएगा बेटा साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स और यहाँ पे आ गया
5/12, ठीक है। तो मैथमेटिकली हमने इन दोनों को बराबर प्रूव कर दिया। अब मैं साइन के बदले में tan की ये वाली वैल्यू यूज कर सकता हूँ, ठीक है। अब कॉस को भी चेंज करना है, तो यहाँ पे पार्टीशन कर लेते हैं और फिर आराम से चेंज करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लंबा रहेगा इसका सोल्यूशन, क्योंकि मुझे दो दो चेंज करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखो बेटा, इसके लिए हम क्या करेंगे, थीटा मान लिया था तो अल्फा ले लेंगे। पुट अल्फा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 3/5। अब कॉस इनवर्स यहाँ भेजेंगे तो यहाँ बन जाएगा कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू 3/5। कॉस में दो साइड क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब ये बनाएंगे छोटी सी यहाँ पे ट्राइंगल, ये एंगल अल्फा आ गया, बेस बेटा 3 आ गया, हाइपोटेन्यूज 5 आ गया, 25 में से 9 हो गया, कितना हो गया 16, 16 का रूट करते 4 तो ये 4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, तो मेरे पास बेटा मुझे वैल्यू निकालनी थी यहाँ से tan की, तो यहाँ पे देखो tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 4, बेस कितना आ गया 3 आ गया, तो मतलब tan अल्फा का आंसर आ गया बेटा 4/3, ठीक है। विच इंप्लाइज अगर मैं इसको यहाँ भेजू तो अल्फा बन जाएगा tan इनवर्स 4/3। अब डालेंगे बेटा यहाँ पे अल्फा की वैल्यू, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे डालूं तो ये बन जाएगा cos इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 4/3, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखो इस cos को भी tan में चेंज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा दोनों के दोनों किस में चेंज हो गए, tan में। अब हम चलेंगे राइट हैंड साइड पे, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड पे जाएंगे, क्या थी बेटा साइन इनवर्स, ये आ गया 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5, ठीक है। अब ये किसके बराबर बन जाएगी, दोनों के आंसर tan वाले लिखेंगे, ये बनेगा tan इनवर्स 5/12 और प्लस tan इनवर्स 4/3, ठीक है। अब ये tan भी चेंज हो गया ना, अब यहाँ पे क्या करेंगे, tan का लगाएंगे फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगाना है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। क्या फॉर्मूला होता है बेटा, tan इनवर्स, यहाँ पे आ गया x प्लस वाई और नीचे आएगा 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। क्लियर, तो यहाँ पे एक्स वाई को मार्क कर लेते हैं, ये एंगल मेरा x है, ये एंगल मेरा y है। तो अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये क्या बनेगा बेटा, tan इनवर्स, अब देखो यहाँ पे x के बदले में क्या आएगा 5/12 प्लस y के बदले में 4/3 और डिवाइड में 1 माइनस 5/12 मल्टीप्लाई 4/3 आ गया, ठीक है। अब इसे बेटा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे बनेगा tan इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 12 इंटू 3 कितना हो गया 36, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ गया 15 और प्लस ये आ गया 48, और डिवाइड में देखो बेटा 1 माइनस सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जो 20, 12 3 जो 36। मैं जानबूझ के कट नहीं करता हूँ ताकि एलसीएम जो है वो सेम रहे और सिंप्लीफाई करने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो ये बन गया बेटा tan इनवर्स, अब इनको अगर मैं ऐड कर दूं, है ना, 5 ऐड करूंगा 53 और ये बन गया 63, डिवाइड में आ गया 36, और डिवाइड में यहाँ पे 36 माइनस 20 करूंगा तो क्या आएगा 16, और यहाँ पे आ गया 36 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा 36 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो बन जाएगा tan इनवर्स 63/16, और यही थी मेरी लेफ्ट हैंड साइड, और यही था बेटा इसका फाइनल आंसर, ठीक। अब देखिएगा इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा मैं क्या करूंगा, जो मेरी राइट हैंड साइड है उसको सॉल्व करूंगा। तो यहाँ देखिए बेटा, यहाँ पे मैं लिखूंगा राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड क्या है मेरे पास 1/2 cos इनवर्स, और यहाँ पे आ गया 1 माइनस एक्स और डिवाइड में 1 प्लस एक्स आ गया। अब यहाँ देखिए बेटा, आंसर चाहिए मुझे tan इनवर्स रूट एक्स। अब ये मेरा cos इनवर्स है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। अगर अंदर कुछ x में आपको इक्वेशन दिख रही है तो मोस्ट प्रोबेबली उसी का ही फॉर्मूला रहता है, ठीक है। तो ये cos का कोई फॉर्मूला रहेगा, तो अगर बेटा मैं cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले उनमें से एक फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। फॉर्मूला मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। तो इसको मैं किसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा,
ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ, फिर आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी समझने में। तो फॉर्मूला क्या लगा रहा हूँ बेटा, cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस ये आ गया tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इन दोनों को अगर कंपेयर करूं, 1 भी है माइनस भी है, यहाँ पे x और यहाँ पे क्या है बेटा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर मुझे दोनों को सेम बनाना है तो x के बदले में क्या लिखना पड़ेगा, tan स्क्वायर थीटा, वही मुझे यहाँ पे पुट करना है। तो क्या करेंगे बेटा, पुट कर लेंगे x के बदले में tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ से निकालेंगे वाले थीटा की वैल्यू, और स्क्वायर पहले यहाँ जाएगा तो बनेगा बेटा tan ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू रूट ऑफ x। क्लियर हो गया। अब बेटा tan को यहाँ भेज दो अगर मैं, ठीक है, tan को भेज दूं तो थीटा का आंसर बन जाएगा tan इनवर्स रूट ऑफ x, और यही मुझे इसमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं राइट साइड को, और ये आंसर लाके दिखाते हैं आपको। तो यहाँ देखिए बेटा, विच इंप्लाइज 1/2, ये आ गया cos इनवर्स, यहाँ पे बेटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और फिर आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ बनेगा 1/2 cos इनवर्स, और ये फॉर्मूला था बेटा cos ऑफ 2 थीटा का। ठीक है, अब ये दोनों यहाँ से कैंसिल होंगे तो क्या बचेगा बेटा, 1/2। ठीक है, और यहाँ पे आ गया 2 थीटा, 2 भी कैंसिल होगा तो बचेगा थीटा, और थीटा का आंसर क्या था, tan इनवर्स रूट ऑफ x, और ये थी मेरी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये मुझे प्रूफ करना है इसमें। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया, कॉट इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, फिर है 1 माइनस साइन एक्स, नीचे 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स। इसका आंसर मुझे चाहिए x/2। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, आंसर लाएंगे x/2 बेटा, राइट के बराबर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो दो तरीके हैं इसको करने के, एक तो बेटा फॉर्मूला पुट करिए, 1 के बदले में लिखना है cos के थीटा प्लस sin के थीटा, और sin थीटा का फॉर्मूला आएगा 2 sin x/2 cos x/2। ठीक है, फिर वो थोड़ा लंबा चौड़ा काम हो जाता है, सारी जगह फॉर्मूला लगा के उसको सॉल्व करना पड़ता है। दूसरा तरीका क्या है बेटा, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो आपने करना है, रूट है तो रूट देख के दिमाग में कहती है रेशनलाइजेशन, तो हम उसी को फॉलो कर लेते हैं। तो ये बनेगा बेटा cot इनवर्स, थोड़ा लंबा होगा ये स्टेप, ये बनेगा रूट ऑफ 1 प्लस यहाँ लिख देंगे sin x प्लस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, फिर चलेंगे डिवाइड में, रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ माइनस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, इसे मैं रेशनलाइज करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा, रेशनलाइज करूंगा तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करें तो साइन बीच वाला चेंज हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा। अब बच्चों को यहाँ भी कंफ्यूजन रहती है, वो ये वाला साइन चेंज करते हैं। ठीक है, ये नहीं करना, दो टर्म्स के बीच वाला साइन है वो चेंज करते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, माइनस था तो क्या लिखेंगे प्लस, फिर आएगा रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, फिर चलेंगे बेटा डिवाइड में, रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, और यहाँ पे प्लस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, क्लियर है बेटा, पहला स्टेप कुछ नहीं किया, रेशनलाइजेशन क्लास 9th का कंसेप्ट मैंने यूज किया। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए इसका, ये आएगा बेटा कॉट इनवर्स। अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं, या तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, एक बार इन दोनों से कर लो, एक बार इन दोनों से कर लो, या फिर बेटा दोनों सेम है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और नीचे देखो a प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मैं लिख लूंगा रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है ना, ये दोनों सेम है ना, तो इस पे आ जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे होल स्क्वायर, और डिवाइड में a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर, तो बनेगा रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स इसका स्क्वायर, और माइनस बी का स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, ये आ गया b का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक है, बस कुछ नहीं किया, जो फॉर्मूले बनते हैं वही लगाए। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो बच्चों नेक्स्ट स्टेप मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैं इसके अकॉर्डिंगली आपको दिखाता हूँ ये क्या किया मैंने। यहाँ पे था बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है,
और नीचे डिनोमिनेटर में था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 1 प्लस साइन एक्स, ये स्क्वायर रूट हटेगा तो बचेगा 1 माइनस साइन एक्स और बीच में माइनस का साइन, तो वही मैंने यहाँ पे सारे का सारा लिख दिया। अब चलते हैं बेटा इसके नेक्स्ट स्टेप पे। अब यहाँ देखिएगा ये आ गया मेरे पास कॉट इनवर्स, ठीक है, ये स्क्वायर रूट कटेगा तो बनेगा 1 प्लस साइन एक्स प्लस यहाँ भी स्क्वायर रूट कटेगा तो 1 माइनस साइन एक्स और यहाँ पे प्लस 2 और यहाँ पे बेटा रूट में कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, तो बन गया 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, एक ही रूट में लिख लेते हैं 1 प्लस साइन एक्स और यहाँ पे आ गया 1 माइनस साइन एक्स। अब चलते हैं डिवाइड में, यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो अगर मैं चाहता बेटा इस स्टेप में एक साथ में कर देता, लेकिन बेटा माइनस से साइन चेंज होने हैं वो बताने के लिए मैंने डिटेल में यहाँ पे लिख दिया। आगे चलेंगे बेटा, ये आ गया कॉट इनवर्स। अब यहाँ देखो बेटा साइन एक्स कटेगा 1 प्लस 1 मिलके आ गया 2 और ये बन गया प्लस 2, ये आ गया रूट ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे देखो बेटा 1 1 कट गया तो क्या बन गया 2 टाइम साइन एक्स, ठीक है। आगे चलेंगे, ये आ गया बेटा कॉट इनवर्स, ये आ गया 2 प्लस 2, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइड में क्या आ गया 2 साइन ऑफ एक्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप यही लिख देता हूँ इसके आगे, तो ये आएगा बेटा मेरे पास कॉट इनवर्स, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दूंगा तो बचेगा 1 प्लस, यहाँ पे स्क्वायर रूट कटेगा तो क्या आ गया कॉस एक्स, ठीक है, और डिवाइड में क्या बन गया मेरे पास साइन एक्स, ठीक है। क्लियर है बेटा यहाँ तक। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए बच्चों, यहाँ पे बन जाता है फॉर्मूला, ये बनता है कॉट इनवर्स, ठीक है। अब ये 1 प्लस कॉस एक्स, ये फॉर्मूला किसका होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और यहाँ पे साइन थीटा, ये आ गया 2 साइन एक्स बाई 2 तो फिर आ गया कॉस एक्स बाई 2। अब यहाँ पे देखिए बेटा कैंसिल क्या हो रहा है, 2 2 कटेगा, एक कॉस कटेगा तो बचेगा कॉट इनवर्स और यहाँ पे बन गया कॉस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन एक्स बाय 2 और कॉस अपॉन साइन ये मुझे पता है बेटा क्या होता है कॉट होता है, तो बन गया कॉट इनवर्स, यहाँ पे भी क्या आ गया कॉट ऑफ एक्स बाई 2 और ये भी कैंसिल आउट होंगे तो क्या आएगा एक्स बाई 2, यही थे बेटा मेरे पास राइट हैंड साइड, ठीक है। क्लियर है बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी आता है, तो मैंने कुछ स्टेप्स ज्यादा ले लिए ताकि आपको अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, फिर से वही लिखा है, इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स। यहाँ पे बेटा एक्स की रेंज दे रखी है मुझे और यहाँ पे हिंट भी है कि एक्स की वैल्यू cos 2 थीटा मुझे यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं फिर इसको सॉल्व करना बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों नोट डाउन कर दिए। अब देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हिंट भी दे रखा था, तो हमने क्या करना बेटा पुट कर लेंगे x के बदले में cos ऑफ 2 थीटा, ठीक है। अब यहाँ से सबसे पहले cos यहाँ भेजूंगा, थीटा की वैल्यू भी निकालनी है, तो बनेगा बेटा 2 थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ x और थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 cos इनवर्स ऑफ x, ठीक है। तो ये वैल्यू मुझे चाहिए होती है, इसको हम संभाल कर रख लेते हैं, ठीक है। अब वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, ये आ गई मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड, बनेगा बेटा tan इनवर्स, ठीक है, यहाँ पे रूट ऑफ 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा, फिर आ गया माइनस रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा आ गया, फिर चलेंगे डिवाइड में और ये आ गया रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2 थीटा और ये बन गया प्लस रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है बेटा। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे फॉर्मूले यूज होने वो मैं लिख देता हूँ, तो यहाँ पे देखो फॉर्मूले कौन से लगेंगे, यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा, इसका फॉर्मूला होता है बेटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा
और दूसरा है 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा, और इसका फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए आगे कैसे इसको बेटा सॉल्व करना है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो बेटा नेक्स्ट स्टेप मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आना था, वहां पे फॉर्मूले की वैल्यू डाली, तो यहाँ पे 2 कॉस के थीटा बनेगा, यहाँ पे 2 साइंस के थीटा, यहाँ पे फिर से 2 कॉस के थीटा, और यहाँ पे 2 साइंस के थीटा। अब यहाँ देखो बेटा 2 पे रूट नहीं है ना, और सॉरी 2 पे स्क्वायर नहीं है, तो इसका रूट रहेगा, स्क्वायर वालों का कैंसिल होगा, तो ये बनेगा √2 कॉस थीटा माइनस √2, यहाँ पे आएगा साइन थीटा, और फिर डिवाइड में चलेंगे √2 कॉस थीटा, और ये बनेगा प्लस √2 साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, √2 बेटा सीधा सीधा कैंसिल आउट हो जाएंगे, कॉमन लेके मैं कैंसिल कर दूंगा, तो बचेगा यहाँ पे बेटा tan इनवर्स। ठीक है, यहाँ देखो tan इनवर्स, और यहाँ बच गया बेटा cos थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ डिवाइड में cos थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा। ठीक है, अब ये सेम क्वेश्चन आपका पिछले एक्सरसाइज में भी था। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो बेटा क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं हम, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, tan इनवर्स, cos से डिवाइड किया तो 1, साइन पॉन cos tan थीटा, यहाँ पे फिर से क्या बनेगा बेटा 1, और यहाँ पे साइन पॉन cos tan थीटा। ठीक है, अगर आपको याद हो बेटा तो ये किसका फॉर्मूला था, tan इनवर्स, ये जो लिखा हुआ मैंने tan ऑफ, यहाँ पे था tan ऑफ π/4 माइनस थीटा। ठीक है, अब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, π/4 माइनस थीटा। ठीक है, और ये बन गया बेटा π/4 माइनस थीटा की वैल्यू हमने निकाली थी 1/2 cos इनवर्स ऑफ x। ठीक है, और यही मुझे प्रूफ करना था राइट हैंड साइड में। क्लियर है बेटा, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। इन इक्वेशंस को मुझे सॉल्व करना है। क्वेश्चन में लिया है 2 tan इनवर्स x cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 टाइम कोसेक ऑफ x। इनको सॉल्व करना मतलब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो दोनों साइडें साथ में लेकर सॉल्व करेंगे और फाइनल आंसर लेकर आएंगे। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, उसे देख लेते हैं। तो फॉर्मूला हम लगाएंगे 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, यहाँ पे आता है बेटा 2x, और डिवाइड में आता है 1 माइनस x का स्क्वायर। ठीक है, इसे हम बॉक्स में रख लेते हैं, ये फॉर्मूला है जो हमने यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, ओके, अब चलते हैं बेटा सॉल्व करते हैं दोनों साइड्स को। तो यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं ये वाला इसके अकॉर्डिंगली, तो आंसर क्या आएगा, इसके अकॉर्डिंगली बेटा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ देखिएगा ये बनेगा tan इनवर्स, फिर यहाँ पे देखो बेटा 2 लगाना है, x के बदले में एंगल क्या आ जाएगा cos x, और डिवाइड में क्या था 1 माइनस x के, तो बनेगा 1 माइनस cos स्क्वायर x, और यहाँ पे बन गया tan इनवर्स, और ये आ गया बेटा 2 कोसेक ऑफ x। ठीक है, दोनों तरफ tan इनवर्स से कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये बन गया 2 cos ऑफ x 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये होता है बेटा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे बच गया 2 कोसेक ऑफ x। ठीक है, बाकी का पोर्शन मैं यहीं भी सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा ही काम है अब यहाँ देखो, यहाँ भी इसको अलग कर देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे ये आएगा 2 और 2 कैंसिल, बनेगा cos x, डिवाइड में क्या आएगा साइन स्क्वायर x, और यहाँ पे बेटा 1 अपॉन साइन x। ठीक है, कोसेक का रेसिप्रोकल साइन ही होता है, एक एक साइन भी कट जाएगा, तो ये बनेगा cos x अपॉन साइन x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, और मुझे पता है बेटा cos अपॉन साइन क्या होता है, cot होता है ना। तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ कर देते हैं, यहाँ पे एरो डाल देते हैं कि नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे cos अपॉन साइन क्या होता है बेटा cot x, तो ये बनेगा cot x इज इक्वल्स टू 1, और cot के टेल में 1 कितने पे होता है π/4 पे, तो x का आंसर कितना आएगा बेटा π/4। ठीक है, और यही थी इसमें x की वैल्यू, इस तरह से इसको सॉल्व करना था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 है
tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स एक्स। तो इसको सॉल्व करेंगे। अब बेटा सबसे आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का, वो मैं आपको बताऊंगा। अदरवाइज क्या होता है, 2 यहाँ पे भेजते हैं तो फॉर्मूला लगाते हैं, बड़ा लंबा चौड़ा आंसर आता है। तो ये सबसे शॉर्टकट और आसान तरीका क्या है बेटा, वो आपको मैं बताता हूँ कैसे करना है। पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं यूज करूंगा। वो आएगा बेटा tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स ऑफ वाई। तो क्या होता है बेटा, tan इनवर्स यहाँ पे आएगा x माइनस वाई और डिवाइड में 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 रख लूं, यहाँ पे 1 कर दूं, यहाँ पे x कर दूं, तो यहाँ पे बनेगा 1 माइनस एक्स और नीचे 1 प्लस एक्स बन जाएगा खुद ब खुद। ठीक है, इसको मैं बॉक्स में रख लेता हूँ क्योंकि फॉर्मूला मुझे यहाँ पे यूज करना है। अब आप देखिएगा कितनी आसानी से आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, है ना, तो ये इस तरह से मुझे लिखा हुआ है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब मेरे पास जो ये था tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू, इस तरह से दिया था 1/2 tan इनवर्स ऑफ एक्स। नेक्स्ट स्टेप में इसके बदले में, ठीक है, क्या लिख सकता हूँ मैं, ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये बनेगा बेटा tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ एक्स, और यहाँ पे भी 1/2 tan इनवर्स ऑफ एक्स। अब इसको उठा के भेजते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो विच इंप्लाइज tan इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल्स टू ये 1/2 tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ x। अब यहाँ देखो बेटा tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, π/4 45 पे होता है ना 1, तो यहाँ पे π/4 बनेगा, इनका एलसीएम लूंगा तो बनेगा 3/2 और फिर आ गया tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा ये 2 सीधा कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो ये बनेगा 3π/2। ये सारा यहाँ भेज दूंगा तो 2π/12 और यहाँ पे बन गया tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है, अब ये कैंसिल हो गया बेटा, π/6 बन जाएगा, तो विच इंप्लाइज tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू π/6। ठीक है, और यहाँ पे बेटा विच इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसको यहाँ भेज दूं तो क्या बनेगा tan ऑफ π/6। π/6 मतलब 30 होता है, तो विच इंप्लाइज x की वैल्यू tan 30 होता है बेटा 1/√3। ठीक है, और यही था इसका फाइनल आंसर। ओके, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, साइन tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू, इनमें से ये किसके बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, इस tan इनवर्स को चेंज करेंगे बेटा साइन में, फिर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, फाइनल आंसर आएगा। उसके लिए जो हम ट्रायंगल बना के करते हैं ना सॉल्व, सेम उसी वे में इसको सॉल्व करना है और फटाफट इसका आंसर लेके आते हैं। पहले क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं फिर आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो क्वेश्चन बच्चों आपके सामने, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया बेटा, जो मुझे क्वेश्चन दिया था। हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे इस tan इनवर्स को साइन में। तो उसके लिए क्या करते हैं, पुट करते हैं, इसको हम थीटा मान लेंगे। ठीक है, फिर इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो tan थीटा मेरे पास निकल कर आएगा बेटा x, जिसके नीचे कुछ नहीं है, वहां पे 1 होता है। तो tan में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फटाफट ट्रायंगल बनाते हैं। ये एंगल आ गया थीटा, परपेंडिकुलर x है बेटा, बेस 1 है, तो ये बन जाएगा √(x² + 1। ठीक है, अब मुझे चेंज करना है इसको साइन में, तो यहां से निकालूंगा साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है बेटा, p/h, परपेंडिकुलर x है, हाइपोटेन्यूज √(x² + 1। तो मेरे पास जो साइन थीटा का आंसर आया वो आ गया बेटा x/√, ये स्क्वायर था, x² + 1। अब यहां से क्या करेंगे, इसको यहां भेज देता हूँ, तो थीटा बन जाएगा बेटा साइन इनवर्स। ठीक है, ये आ गया x/√(x² + 1। ठीक है, अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू डालेंगे, क्या था tan इनवर्स x, तो ये बन गया बेटा tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x/√(x² + 1। ठीक है, इसे हम बॉक्स में रख लेते हैं। तो ये मैंने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया कि मैं इस tan इनवर्स x को ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट सिर्फ एक लाइन और है, तो यहाँ पे कर देते हैं उसे। अब यहाँ पे देखो बेटा क्वेश्चन था साइन और ये था बेटा tan इनवर्स ऑफ x। अब ये बन जाएगा साइन और tan इनवर्स x के बदले में क्या आएगा, साइन इनवर्स, और यहाँ पे x/√(x² + 1।
अब ये दोनों कैंसिल आउट तो बनेगा x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ऑप्शन जो यहाँ पे है डी है वो राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं बेटा लास्ट क्वेश्चन पे। तो बेटा क्वेश्चन में 40 मैंने लिख दिया, साइन वर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन वर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले बेटा इसको मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे आसान तरीका जो सॉल्व करने का मैं आपको बताऊंगा। बीच में अगर आप देखो ना इसका सोल्यूशन कहीं और, तो वहां पे एक बीच में ना आपको समझ नहीं आएगी कि क्या कर दिया, तो मैं वैसा नहीं करूंगा सोल्यूशन, अलग तरीके से इसको थोड़ा सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं बेटा, क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ भेज देते हैं, तो ये बनेगा बेटा साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स और ये बन जाएगा 90 और यहाँ पे प्लस 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स। अब इस साइन वर्स को मैं यहाँ भेज देता हूँ, तो यहाँ पे बेटा क्या बचेगा 1 माइनस एक्स और साइन वर्स वहां जाएगा तो बनेगा साइन और ये बन जाएगा पाई बाई 2 प्लस 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स। अब यहाँ पे क्या लगेगी बेटा 90 वाली प्रॉपर्टी, साइन 90 प्लस थीटा, 90 लगने से चेंज होता है तो क्या बनेगा बेटा कॉस थीटा, तो ये बनेगा कॉस 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगी है हमारी साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा। ओके, कोऑर्डिनेट कौन सा है बेटा, सेकंड है, वहां पे तो पॉजिटिव ही होता है। अब इसके आगे जो है ना वो बच्चों को समझ नहीं आता कैसे करना, तो मैं बताता हूँ बेटा क्या करोगे, यहाँ पे आके आप पुट कर लेना इस साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लेना और यहाँ से एक्स का आंसर अगर मैं इसको यहाँ शिफ्ट करूं तो बनेगा बेटा साइन ऑफ थीटा। ठीक है, क्लियर है। क्यों किया, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला था cos 2 थीटा का, तो इसलिए बेटा मैंने ऐसा बना दिया ताकि पूरा आपको पढ़ा जाए। अदरवाइज कहीं और देखोगे ना तो इसके बाद आपको समझ नहीं आएगा कि कैसे किया, तो मैं उनसे थोड़ा अलग करा रहा हूँ। ये बन गया cos ऑफ 2 थीटा। अब यहाँ देखो बेटा 1 माइनस एक्स cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos के थीटा माइनस 1 एक होता है 1 माइनस 2 साइन के थीटा, क्योंकि मैंने यहाँ पे साइन थीटा लिया तो फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो 1 भी कैंसिल हो जाएगा, ये 1 भी कटेगा, माइनस भी कटेगा, तो बचेगा x इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, ये बनेगा x इज इक्वल्स टू बेटा साइन थीटा की वैल्यू x है तो 2 x का स्क्वायर। अब इसे मैं यहाँ भेज देता हूँ, बच्चे क्या करते हैं x x काट देते हैं, तो 2x इज इक्वल टू 1, तो x के लिए 1/2 निकाल देंगे, है ना। वैसा नहीं होता, x के तो दो आंसर निकले, x को वहां भेजूंगा तो बनेगा 2x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से x लूंगा कॉमन तो बनेगा बेटा 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो एक एक करके 0 पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 0 और यहाँ से आ गई x की वैल्यू 1/2। ठीक है, तो 0, 1/2 मतलब ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये सबसे आसान तरीका था बेटा इसको सॉल्व करने का और मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप भी इसको ऐसे ही सॉल्व करना। इसके साथ बेटा ये एक्सरसाइज यहीं पे खत्म हो जाती है और चैप्टर भी यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करेगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।